हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सी-टेट हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर ये हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतिवाद नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतिवाद नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित है। ऑप्शन तो यहाँ पे बी सही है। बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। तो व्याख्या देखते हैं। बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह प्रकृतिवादी नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह श्रवण के किस उपकौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थियों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त गतिविधि श्रवण के मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण उपकौशल का विकास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसके उद्देश्य की पहचान करे। तो ये जैसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट है, कहानी का मुख्य नायक कौन है। तो इसका ऑप्शन का सी सही होगा। पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना। और फिर सेकंड का है, लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है। तो सेकंड का ये होगा, उद्देश्य की पहचान। तो ऐसे मतलब करना रहता है। तो इसकी ठीक से देख लेते हैं हम लोग व्याख्या। तो कहानी परीक्षण है, उद्देश्य है। तो कहानी का मुख्य नायक कौन है। तो ऑप्शन बी सही है। पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना। लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, उद्देश्य की पहचान। तीसरा, कहानी के वर्णन की सूचना प्राप्त करना। तो ऑप्शन सी सही है। पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना। और फोर्थ है हमारा, कोई 2 कारण बताएं कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है। तो ऑप्शन डी सही है, निष्कर्ष निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। तो ऑप्शन बी सही है। यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी, ऑप्शन सी सही है, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी, पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूहों की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। तो ऑप्शन बी सही है। विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्री ज्ञान, डिजिटल दक्षता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूहों की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह है विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्री ज्ञान, डिजिटल दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है? प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणाएं हैं, तो ऑप्शन सी सही है। स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें आधारित है का क्या लाभ है? प्रश्न के उत्तर हेतु स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त विचार एवं अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता हो। तो ऑप्शन सी सही है। सोच विचार कर निर्देशात्मक डैश स्वाभाविक प्राकृतिक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम है सोच विचार कर, निर्देशात्मक अर्जन है स्वाभाविक प्राकृतिक, जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ए, बी और डी। तो विस्तृत वर्णों के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन और सार्वभौमिक बोध। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी विस्तृत वर्णनों के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन एवं सार्वभौमिक बोध कौशलों का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है? ऑप्शन डी सही है। मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्द पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश से अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही है? तो ऑप्शन सी होगा, निष्कर्ष निकालना। उपयुक्त के अनुसार अध्यापिका निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन कौशल को विकसित करना चाह रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्रवाई का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि, पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण व मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन होगा सी सही। ये संरचनात्मक गलतियां हैं। नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त के अनुसार विद्यार्थी संरचनात्मक गलतियां कर रहे हैं, उन्हें सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल HOTS के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सी सही है। आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है। आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। तो ऑप्शन सी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त के संबंध में दिया गया विकल्प, आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है। आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। यह भाषा अधिगम के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और मेरी वीडियो को आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।